नमस्कार मित्रों। ज्योतिष में एक और योग बनता है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। जब आपके जन्म चक्र में कुंडली से लग्न से हम यदि देखते हैं तो केंद्र जो स्थान है, इन स्थानों में यदि कोई ग्रह ना हो और ना ही कोई ग्रह त्रिकोण भावों में हो तो कुंडली को प्रायः कमजोर समझा जाता है। लेकिन इस कुंडली में यदि बुरे भाव के स्वामी, बुरे भाव गिनते हैं जिन्हें तीसरा, छठवां, आठवां, 12वां, इन भावों को हम बुरे भावों की गणना में रखते हैं। तो यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं या योग करें या संबंध बनाएं एक दूसरे के साथ दृष्टि के माध्यम से, युति के माध्यम से, किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंध बनाते हों, तो यह ग्रह योग आपके जीवन में विपरीत राजयोग सिद्ध कर सकता है। वह कैसे? आप देखिए, इस जन्म चक्र में धनु लग्न है, केंद्र स्थानों में कोई ग्रह नहीं है, ना ही त्रिकोण भावों में कोई ग्रह है। फिर ऐसे जातक को कैसे राज्य से लाभ होगा? कैसे इस जातक ने अपने जीवन में राज्य की प्राप्ति कर पाई? हम यदि देखें अगर प्रायः तो कुंडली में शुभ भावों में कोई भी बल नहीं दिख रहा। लेकिन यदि आप तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भावों में देखेंगे तो छठे भाव का स्वामी जो शुक्र बनता है वह अप लग्न से द्वादश भाव में जाकर के बैठा है, और द्वादश भाव का स्वामी जो बनता है वह मंगल है, जो लग्न से 8वें भाव में जाकर के बैठा है, यह मंगल। और यदि देखा जाए कि छठे का स्वामी द्वादश में, द्वादश का स्वामी अष्टम भाव में, एवं अष्टम भाव का स्वामी जो बनता है चंद्रमा, वह लग्न से छठे भाव में बैठा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो विपरीत स्थिति बन रही है, इसी को ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहा गया है। जब ग्रह अपने से एक दूसरे से संबंध कर रहे हों, दृष्टि डाल रहे हों, यहाँ पर आप देख रहे हैं छठे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जहाँ पर वह शनि व चंद्रमा को देख रहा है। यह शनि तृतीय भाव का स्वामी है, वह चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, और चंद्रमा अष्टमेश होकर इसी षष्ठी शुक्र के लिए अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब छठे भाव का संबंध आठवें भाव से और आठवें भाव का संबंध छठे भाव से बन चुका है। एवं अब तीसरा इसमें संबंध जो बन रहा हुआ है द्वादश भाव का है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठा है। इस मंगल और शुक्र, चंद्र व शनि में संबंध स्थापित हो चुका है, जिसके कारण यह बुरे भाव का नाश करके जातक के जीवन में शुभ फल की वृद्धि कर रहे हैं। और बुरे भाव से जैसे हम देखते हैं रिपु, रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि चीज़ों को इनका नाश कर रहा है और इन इस भाव से संबंधित जीवन में शुभ फल प्रदान कर रहा है। ठीक इसी तरह अष्टम भाव को दुख, कष्ट, परेशानी, मृत्यु, संघर्ष इत्यादि चीज़ों को देखते हैं तो यह अष्टम का नाश कर रहा है। एवं द्वादश भाव का स्वामी जो मंगल है, जो अष्टम में जाकर के बैठा है, इस द्वादश भाव में छठे भाव को जाकर के स्वामी शुक्र आया है। तो द्वादश भाव व्यय का, हानि का, खर्चा का, परेशानियों का, दुख का, संताप का, अस्पतालों का, जेल का, व्यय का, शारीरिक हानि का, इन चीज़ों का ये शुक्र जो द्वादश में जाकर बैठा है, तो इन चीज़ों में जब संबंध स्थापित हो गए तो ये एक दूसरे के लिए विपरीत स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे बुरे भाव का नाश करके बुरे भाव से संबंधित जीवन में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से यह विपरीत राजयोग बन रहा है। इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग। जन्म चक्र में जब शुभ भावों में कोई ग्रह ना हो और आपके यदि जन्म चक्र में तीसरे, छठे, 8वें व 12वें भाव में कोई ग्रह बैठे हैं और यदि उन ग्रहों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बन रहा है, तो अवश्य यह ग्रह योग आपके जीवन में राज्य से, शासन से, सरकार से लाभ दिलाने वाला योग है।
इस योग पर हम और आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।